नमस्ते श्याम प्रेमियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही भावुक और सच्चाई से भरी आध्यात्मिक कहानी, कर्मों का लेखा जोखा। इस कहानी में हम जानेंगे कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब ऊपर लिखा जाता है और हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह कहानी आपको जीवन की सच्चाई समझाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु बाहर से बहुत सीधा सादा दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाता, झूठ बोलता और लोगों को धोखा देकर अपना काम निकाल लेता। गांव के लोग उसे जानते तो थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक रात रघु घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा और हवा की आवाज थी। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु ने खुद को संभाला और कहा, मैं बेकार में डर रहा हूं। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक उसे सामने से एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु के चेहरे पर तेज था, आंखें शांत थी। साधु ने कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रघु बोला, मैं परेशान नहीं हूँ बाबा, बस देर हो गई है। साधु मुस्कुराए और बोले, देर तो हर किसी की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा देर तब होती है जब इंसान को अपने कर्मों का हिसाब समझ में आता है। रघु ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कर्मों का हिसाब? ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है बाबा। साधु ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज रात कर्मों का लेखा जोखा दिखा सकता हूँ। रघु हंस पड़ा, ठीक है बाबा, दिखाइए। तो भक्तों, अब यहाँ से शुरू होता है असली रहस्य। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और अचानक हवा तेज चलने लगी। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने आंखें खोली तो वह किसी अलग ही जगह खड़ा था। वह जगह न तो पृथ्वी जैसी थी और न ही स्वर्ग जैसी। चारों तरफ रोशनी थी और एक विशाल दरबार जैसा स्थान था। वहां बड़े बड़े द्वार थे। लोग सफेद वस्त्रों में बैठे थे। रघु डर गया। उसने कहा, ये कहाँ आ गया मैं? साधु बोले, यह कर्मों का न्यायालय है। यहाँ हर इंसान के जीवन का हिसाब लिखा जाता है। तभी सामने एक बहुत बड़ी पुस्तक लाई गई। उस किताब पर लिखा नाम था कर्मों का लेखा जोखा। अर्थात उस किताब का ही नाम था कर्मों का लेखा जोखा। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और रघु ने देखा उसके जीवन के सारे कर्म उसमें लिखे थे। रघु घबरा गया। किताब में लिखा था, रघु ने एक गरीब किसान से उधार लेकर
कभी वापस नहीं किया। रघु ने एक विधवा महिला की जमीन अपने नाम करवा ली। रघु ने मंदिर के दान में चोरी की। रघु कांपने लगा। उसने कहा, ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। तभी सामने बैठे एक न्यायाधीश जैसे देवदूत ने कहा, पुराना कुछ नहीं होता, कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। अब एक तराजू लाया गया। एक तरफ उसके अच्छे कर्म रखे गए, दूसरी तरफ उसके बुरे कर्म रखे गए। रघु ने देखा बुरे कर्मों का पलड़ा बहुत भारी था। उसने डर कर कहा, मेरे अच्छे कर्म कहाँ हैं? देवदूत बोले, अच्छे कर्म तो हैं, लेकिन तुमने उन्हें स्वार्थ और दिखावे में किया, इसलिए उनका फल बहुत कम है। तभी रघु को एक दृश्य दिखाई दिया। एक व्यक्ति जलते अंगारों पर चल रहा था। किसी को कांटों से भरा रास्ता दिया गया था। रघु घबरा कर बोला, ये क्या है? साधु बोले, यह वही रास्ते हैं जो लोग अपने कर्मों से खुद बनाते हैं। कोई स्वर्ग का रास्ता बनाता है और कोई नरक का। रघु की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बोला, मैंने बहुत गलत किया बाबा। क्या अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं? साधु ने कहा, रास्ता है बालक, लेकिन समय बहुत कम है। कर्मों का लेखा कभी मिटता नहीं, पर अच्छे कर्मों से उसका भार कम जरूर किया जा सकता है। तभी रघु को एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक मौका दिया जाता है। रघु ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। अचानक रघु की आंखें खुली। वह अपने घर में था। वही रात थी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। सुबह होते ही उसने सबसे पहले उन लोगों को ढूंढा जिन्हें उसने धोखा दिया था। उसने किसान का पैसा लौटाया, विधवा महिला की जमीन वापस करवाई, मंदिर में चोरी किया हुआ धन दान कर दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। अब रघु हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करता। कभी किसी भूखे को भोजन, कभी किसी बीमार को दवा, कभी किसी बच्चे की पढ़ाई। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वह दिखावे के लिए नहीं करता था, वह दिल से करता था। कुछ महीनों बाद रघु के घर में सुख आने लगा। कर्ज खत्म हो गया, काम बढ़ गया, घर में शांति आ गई और सबसे बड़ी बात, रघु का मन शांत हो गया। एक दिन वही साधु फिर दिखाई दिए। साधु बोले, बेटा, आज तुम समझ गए कि कर्मों का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता। रघु रोते हुए बोला, हाँ बाबा, अब समझ गया। इंसान दूसरों से बच सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है बेटा। तो इस प्रकार श्याम भक्तों, इंसानों से तो बचा जा सकता है, लेकिन ईश्वर से बच पाना मुश्किल है। सभी के कर्मों का हिसाब ऊपर होगा, इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। और अगर आपको मेरा यह आध्यात्मिक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम बाबा ज़रूर लिखना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करना भक्तों। धन्यवाद।